बिहार में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव है और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया है। नीतीश कुमार के कैबिनेट में 7 बीजेपी कोटे के विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, यानी कि 7 बीजेपी विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी में अभी भी बेचैनी कायम है। अभी भी बीजेपी के कई मंत्री बेचैन हैं। भले ही 7 नए मंत्री बनाए गए, लेकिन अभी बीजेपी में बेचैनी चल रही है। इसकी वजह क्या है? तो वजह दरअसल ये है कि 5 ऐसे मंत्री हैं जिनके पास बड़े बड़े विभाग हैं, 1 से अधिक विभाग हैं। उनके विभाग को ले लिया जाएगा। उसके बाद ही जो 7 नए मंत्री बने हैं उनके बीच बंटवारा किया जाएगा। अब आखिर कौन वो 5 मंत्री हैं? वो मंत्री हैं जो बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। बिहार बीजेपी में इनकी खूब चलती है। तो पहला नाम सुन लीजिए आप। पहला नाम है उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का, जिनके पास 3 विभाग हैं। पथ निर्माण विभाग है, खनन है, कला संस्कृति है। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है, डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा से 2 विभाग लिए जाएंगे, जो खनन और दूसरा कला संस्कृति। ये दोनों विभाग विजय सिन्हा से ले लिए जाएंगे और बाकी जो नए मंत्री हैं उनके बीच बंटवारा किया जाएगा। पथ निर्माण विजय सिन्हा के पास ही रहेगा। दूसरे कौन से मंत्री हैं? तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिन्होंने आज ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजस्व मंत्री के तौर पर वो काम कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। तीसरे नंबर पर बात करें तो मंगल पांडे, जिनके पास कृषि विभाग भी है, स्वास्थ्य विभाग भी है। तो कृषि विभाग उन्हें छोड़ना पड़ेगा और स्वास्थ्य विभाग उनके पास रहेगा, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम करेंगे। इसके बाद बात करें तो प्रेम कुमार हैं, जिनके पास 2 विभाग है, 1 विभाग उन्हें देना होगा। इसके बाद नीतीश मिश्रा, उनके पास भी 2 विभाग है, 1 विभाग उनसे भी लिया जाएगा, पर्यटन विभाग, और 1 विभाग है उनके पास, और 1 विभाग को वो देखरेख करेंगे। कुल मिलाकर बात करें तो ऐसे 5 मंत्री जिनके पास 1 से अधिक विभाग है, इनसे ये विभाग ले लिया जाएगा और ये जो 7 बने हैं, 7 नए मंत्री हैं, इनके बीच बंटवारा कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार कब से तैयार थे कि ठीक है, जो खाली पद हैं इन्हें भर दिया जाएगा, मंत्री बना दिए जाएंगे। लेकिन ये काम टला हुआ था क्योंकि बीजेपी ही अपने बीच सामंजस्य नहीं बैठा पा रही थी। बीजेपी ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि आखिर वो 7 कौन से विधायक होंगे। इस तरीके से बंटवारा करना है कि जातीय समीकरण का भी ध्यान रखना है। आपने देखा कि जो लोग विधायक, यानी कि जितने विधायक मंत्री बने हैं, उनके बीच जातीय समीकरण का कितना ध्यान रखा गया है। बीजेपी काफ़ी व्यस्त थी। बीजेपी को बाकी तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाने थे। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उसके बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ। दिल्ली का विधानसभा चुनाव पिछले सप्ताह ही खत्म हुए हैं, 1-2 सप्ताह हुए हैं उस चुनाव को खत्म हुए। और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी कि शीर्ष नेतृत्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए हुए थे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की। कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत हुई। नीतीश कुमार ने कहा ठीक है, हम तो कब से तैयार थे। नीतीश कुमार की तरफ से शर्त ये रखी गई कि जेडीयू के मंत्री अपना विभाग नहीं देंगे, आपको बीजेपी के मंत्रियों के बीच से ही विभाग लेना होगा और एडजस्ट करना होगा। जिसके बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। ये तमाम जो मंत्री हैं ये अपना विभाग देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बातें हुई, जिसके बाद बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और इस सभी से विभाग लिया गया। और अब इन तमाम जो 7 नए मंत्री हैं, इनके बीच विभागों का बंटवारा किया जाएगा। बीजेपी में अभी भी बेचैनी थमी नहीं है। लगातार ये तमाम मंत्री बेचैन चल रहे हैं क्योंकि इनके हाथ से विभाग चला गया है। ये जो 7 नए मंत्री बने हैं, इनके बीच विभागों का बंटवारा अब होने वाला है। कुछ ही दिनों में ये भी काम हो जाएगा और हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।